अनादिकाल से ही सनातन धर्म को मानने वाले दुर्गम पहाड़ियों में मौजूद कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते रहे हैं। लेकिन 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो चीन ने भारत के कैलाश और मानसरोवर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से कैलाश जाना आसान नहीं रहा। वहां जाने के लिए चीनी पर्यटक वीजा लेना जरूरी हो गया था। दोनों देशों के संबंधों की तत्कालिक स्थिति का असर समय समय पर इस यात्रा पर पड़ता रहा। कोरोना काल में चीन ने यात्रा पर प्रतिबंध भी लगाया, लेकिन बीते वर्षों में भारत और चीन के बीच बातचीत के बाद अब फिर से इस तीर्थ यात्रा पर सहमति बनी है और श्रद्धालुओं के लिए कैलाश दर्शन पहले के मुकाबले बेहद आसान भी हो गया है। हालांकि आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि आखिर कैलाश पर्वत और मानसरोवर का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है, इससे जुड़ी मान्यताएं क्या है, ये खास रिपोर्ट हमारी देखिए। महादेव महाकाल देव ओ। आस्था कहती है कि शिव ही जगत का मूल है, शिव ही जीवन का आधार है, शिव आदि है, शिव अनंत है। माना जाता है जो भी कैलाश आकर शिव के जागृत रूप के दर्शन करता है वो जीवन और मरण के बंधनों से पार पा जाता है। बारह महीने बर्फ से ढके रहने वाली इस पर्वत चोटी पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये सोने की तरह दमकने लगती है। इस दृश्य को देखने वाले हर इंसान का ये विश्वास और भी मजबूत हो जाता है कि कैलाश एक सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। साक्षात शिव का रूप माने जाने वाला कैलाश शिखर बेहद खास है। कैलाश मानसरोवर का नाम लेते ही मन एक पवित्र हो जाता है, आत्मा खुश हो जाती है, क्योंकि यह साधारण शब्द नहीं है। कैलाश मानसरोवर जो है वह भगवान शिव का निवास स्थान बतलाया गया है। ऐसा शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, मत्स्य पुराण में, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उस सब में ऐसा मान्यता दिया गया है जो कैलाश मानसरोवर भगवान शिव का निवास स्थान है। कैलाश पश्चिमी तिब्बत में मौजूद है। कैलाश शिखर की ऊंचाई लगभग 6714 मीटर है। कैलाश के चारों तरफ के पर्वत लाल भूरे रंग की मिट्टी और कच्चे पत्थरों से बने हैं। हैरानी की बात यही है कि इतने धूल भरे कच्चे पहाड़ों के बीच भी कैलाश पर्वत पूरी तरह से ग्रेनाइट के पत्थरों से बना है। हवा, बर्फ और बारिश के चलते इसके आसपास के पहाड़ों का आकार और रंग बदलता रहता है, लेकिन कैलाश पर्वत मौसम से प्रभावित नहीं होता है। दूर से एक भव्य पिरामिड की तरह दिखने वाला कैलाश एक स्वयंभू शिवलिंग है। आकाश से देखने पर कैलाश के आसपास छोटे बड़े 16 पर्वत दिखाई देते हैं जिनका रंग पीला है। ऐसा लगता है कि 16 पंखुड़ी वाले कमलों के बीच थाल में शिवलिंग रखा हुआ है। कैलाश पर्वत को मेरु, हेमकूट, हिरण्यशृंग, शंकरगिरी, कुबेर शैल, गण, रजताद्री और वैद्युत भी कहा जाता है। इसका शिखर हमेशा बर्फ से ढका रहता है। कैलाश की परिक्रमा का पथ 52 किलोमीटर का है। कैलाश के चारों तरफ कैलाश धूम नाम की सुगंधित वनस्पति होती है। ऐसी मानता है जो कैलाश पर्वत जो कि हिमालय का जो ऊंचाई से कुछ कम ही है, वहां पे आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। हिमालय की ऊंचाई से 2200 मीटर कम है। आज तक कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया। बहुत से पर्वतारोही उस पर चढ़ने का कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हो पाया। और ऐसे भी कहते हैं जो कोई प्लेन वगैरह भी कैलाश पर्वत के ऊपर से नहीं जा सकता है। आज तक जो कोशिश किया है या तो वह लापता हो गया है या उसकी मृत्यु हो गई है। कैलाश पर्वत का पौराणिक महत्व गजब का है। माना जाता है कि प्राचीन काल में सप्तऋषियों और सनकादिकों ने यहाँ तपस्या की। सतयुग में भगवान दत्तात्रेय ने यहाँ तपस्या की। त्रेता युग में रावण ने, तो द्वापर में पांडव यहाँ पहुँचे। इसके बाद कलयुग में तथागत ने यहाँ तपस्या की। इस तरह चारों युगों में कैलाश का धार्मिक महत्व रहा है।
अलग अलग पौराणिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत का संदर्भ मिलता है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में श्लोक है, तत्तु शीघ्रतिक्रम्ये कांतारम रोमहूर्गणम कैलासम पांडुरम प्राप्ये दृष्टासूर्य भविष्यत। अर्थात एक भयानक वन को पार करने के बाद श्वेत कैलाश पर्वत को देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। जब सुग्रीव ने वानरों की सेना को उत्तर दिशा में भेजा तब उन्होंने ये बात कही थी। इसी तरह महाभारत के भीष्म पर्व में कहा गया है, हेमकूटस्तु सुमहान कैलासो नाम पर्वतः यत्र वैष्णवो राजना गुह्यके सहमोदते। अर्थात कैलाश का दूसरा नाम हेमकूट है। यह यक्षों का श्रेष्ठ निवास स्थान है। महाभारत के ही वन पर्व में उल्लेख मिलता है, अस्तयाति क्रम्यम शिखरम कैलासम्य युधिष्ठिर गतिपरम सिद्धानाम देवर्षिणी प्रकाशते। अर्थात हे युधिष्ठिर, कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचना मात्र देवर्षि की गति से ही संभव है। यानी सतयुग से लेकर आज तक कैलाश पर्वत की मान्यता यूं ही बरकरार है। वैसे सिर्फ सनातन ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत को बेहद दिव्य और पूजनीय माना जाता है। जहां सनातन धर्म कैलाश को शिव का रूप मानता है, तो वहीं बौद्ध धर्म में कैलाश को शाक्य मुनि बुद्ध का स्वरूप माना गया है। वहीं जैन धर्म में भी इस स्थान का विशेष महत्व है। जैन धर्म में कैलाश के पास के पर्वत को अष्टापद कहते हैं। ये भी कहा जाता है कि पहले तीर्थंकर ऋषभ देव ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।